पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का अध्ययन जूलॉजी में किसका किया जाता है? जीवित व मृत जानवर दोनों का। दोनों का किया जाता है। भाई जूलॉजी, जू तो एनिमल को ही बोलते हैं, हाँ। जू चिड़ियाघर को। तो जंतुलॉजी में तो जीवित और मरे हुए दोनों का ही करते हैं, यानी मरे हुए का भी कर देते हैं जंतुलॉजी में करेंगे, और किस में करेंगे? हाँ। जिंदे का और और मरे हुए मृत जानवर का। हम्म। सूची को सुमेलित करना है। पक्षी का तो किससे क्या होता है? पक्षी का हो गया, आर्निथोलॉजी हो गया। ऑर्निथोलॉजी, पक्षी को जिमारा तो बोले ऑर्निथोलॉजी, और पक्षी कहाँ से लेगा? वंशागति का हो गया, जेनेटिक। जेनेटिक्स। पर्यावरण का? पर्यावरण का इकोलॉजी। परी का आवरण, आवरण बेच रही थी, इकोलॉजी। इकोलॉजी। और जीवाश्म जीवाश्म का का हो गया, अध्ययन, पैलियोबायोलॉजी। पेलियो बायोलॉजी। तो ये तीन तीन शब्द होते हैं। तो पेलियो बायोलॉजी में तो सबका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी में तो दोनों चीजें आ गई। एक होती है पेलियो बोटनी, उसमें पादप जीवाश्म का। और एक पेलियो जूलॉजी, उसमें केवल जंतु जीवाश्म का अध्ययन होता है। तीन शब्द हो गए, बायोलॉजी में सारे हो गए। पेलियो बोटनी में पादप, और पेलियो जूलॉजी में जंतु जीवाश्म का अध्ययन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। एक बुजुर्ग अंकल थे, वो शादी में गए थे कहीं पे, तो एक फूल तोड़ करके आंटी को दिया, बूढ़ी को, बोले इन्हें थेलॉजी, अध्ययन करो फूलों का अध्ययन का। उसके बाद में देखो आगे, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंट का मतलब क्या होता है? चींटी होती चींटी। है, तो तो कीटी होती, हाँ। चींटी कीटी, हाँ। चींटी, कीटी सही है। एक ही बात होगी। कीटोलॉजी, हम्म। एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी में क्या होता है? मछलियों का इक्थियोलॉजी। अध्ययन, हाँ, मछलियों का अध्ययन होता है। मछलियों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट होते हैं ना, हम्म। जो परजीवी होते हैं, हाँ। पैरासाइट, हम्म। है ना, पैरासिट। हाँ। पैरासाइट जो होते हैं ना, मतलब परजीवी का अध्ययन, हाँ। इसका अध्ययन होता है। निम्न में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करता है? हो जाएगा जननांग। जननांकी। इसको ऐसे याद करते हुए, जनसंख्या का अंक करें तो हम्म। जननकांकी करना पड़ेगा, जनन करते हैं वो ज्यादा, हाँ। तभी जनसंख्या बढ़ती है। सही है। तो जनन अंकों का अध्ययन, जननांग की। यानी विषय जनसंख्या और मानव समुदाय का अध्ययन करते हैं। तो जननांकिकी हो गया, जनन से संबंधित अध्ययन हो गया, मतलब जनन से संबंधित नहीं लेकिन जनसांख्यिकी। तो जनांकिकी का मतलब जनसांख्यिकी भी हो सकता है। सही है। और अगला है कि विभिन्न संस्कृतियों में वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी। इथनोलॉजी। इतना नॉलेज होता है तो हाँ, इतना। संस्कृति, कई सारी संस्कृतियों को नॉलेज रखेंगे, तो हाँ। इसी तरीके से इतना नॉलेज, वैज्ञानिक। नॉलेज। सही। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को, ज्ञान को मशीनी जगत से, उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायोनिक। बायोनिक्स, यानी हाँ। बायोमशीनिक्स। बायोलॉजी और मशीनिक्स को इकट्ठा कर देते ना, हाँ, तो बायोनिक्स। बायोनिक्स हो जाता है। मिक्स कर देते, बायोमिक्स या बायोनिक्स। बायोलॉजी और मशीनिक्स, यानी बायोनिक्स। ठीक है। अगला है पेलियो वनस्पति, पेलियो बोटनी है एक तरह से। पैलियो वनस्पति इसमें से किसी का नहीं है। इसमें तो पादप जीवाश्म का होता है, हाँ। पेलियो बोटनी में तो। हाँ। तो ये तो इसमें तो सही नहीं है। और ये इसका अध्ययन तो वैसे पेलियो पैलियो जूलॉजी में होता जूलॉजी है, में होता है। और पेलियो बायोलॉजी में सबका होता है। हम्म। तो इसका उत्तर हो गया डी, यानी इसमें ऑप्शन में कोई सा भी शब्द नहीं है। उसके बाद थोड़ा अगला जो है आपका, रेशम कीट का पालन क्या बोलते हैं? रेशम कीट शहर के लोग ही पहनते हैं, सेरिकल्चर हो गया। शहरी कल्चर, रेशम के रेशम। कपड़े। हार्टिकल्चर में, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में हो गया वनस्पति वगैरह वनस्पति, इनका। फूलों का, फलों का अध्ययन। हाँ। फ्लोरिकल्चर में केवल फलों फूलों का, फूलों का अध्ययन हो का जाएगा। अध्ययन। एपीकल्चर में शहद वाला है तो मधुमक्खी। मधुमक्खी का पालन, हम्म। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर। एपीकल्चर शहद पीने में ना। शहरी कल्चर में रेशम का। हाँ। पीसी कल्चर में किसी मछली। मछली को पीसी उसमें ले जाके, हम्म। इसमें चक्की में। चक्की में। हाँ, तो पीसी कल्चर हो गया। हाँ। और टिश्यू कल्चर में उत्तकों का। होगा, हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर हो गई, फसलों की खेती एग्रोनॉमी हो गई, सब्जियों की खेती आर्टिलॉजी, ये नहीं होती। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो देखो, फलों की खेती को तो पोमोलॉजी कहते हैं क्योंकि वो आम को पोमो बोलते हैं। हाँ। लेकिन सब्जियों की खेती उसको हार्टिकल्चर नहीं कहते बोलते, हैं, क्योंकि उसको कहते हैं ओलेरिकल्चर। हाँ, ओलेरिकल्चर। सब्जी ओलेरी। और ये तो वनस्पतियों का अध्ययन होता है, फूलों का, फलों का, हाँ। सबका। केवल सब्जियों से लेना देना नहीं है हार्टिकल्चर का, तो ओलेरिकल्चर हो गया। और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोलते हैं। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर ही होगी। हाँ, एग्रीकल्चर हो गया। और फ्लोरिकल्चर हो गया। उसके बाद में देखो आप अगला, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या होता है? सब्जी के लिए हो गया ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन हो फलों का अध्ययन। और फ्लोरिकल्चर, गया। फूलों का।
फूलों का, और हार्टिकल्चर वनस्पति वनस्पति का। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। तो सुमेलित लेक्सिकोग्राफी है, शब्दकोश का संकलन करते हैं फिर इसमें। हाँ, तो इसमें ऐसे कहते हैं लिक्सिकोग्राफी। हाँ, लिख भाई सको, शब्द शब्दों को लिख सको। हाँ भाई, शब्दकोश होता है, उसका संकलन कर सकते हो क्या? हाँ। बोले कर तो नहीं सकते, लिख सकते हैं। तो लिक्सिकोग्राफी क्या लिख सकते हो? शब्दकोश। शब्दकोश, है ना। किताब नहीं लिख सकते, हाँ। शब्दकोश लिख देंगे, क्योंकि वाक्य तो लिखना है, उसमें शब्दों का कोश लिखना है। तो लिक्सिकोग्राफी में किसका हो गया? शब्दकोश का शब्दकोश का संकलन। हम्म, लिक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश शब्दकोश के संयोजन से। संयोजन है। विटिकल्चर यानी मीठी कल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती। अंगूर ही होता है मीठा, तो मीठी कल्चर हो गया अंगूर का। ये एसएससी की क्वेश्चन है सारे। कीट संवर्धन क्या होता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, यानी पहला उत्तर हो गया। वर्मी कल्चर में, वर्मी में अपने आ जाएगा अर्थवर्म, मतलब अर्थवर्म, केंचुए बोलते हैं जिनको। केंचुए। वर्मी कंपोस्ट जो होती है ना, खाद, केंचुआ खाद कोई बोलते हैं। तो अर्थवर्म यानी जो जमीन में रहते हैं ना, अर्थ में, वो वर्म यानी केंचुए का अध्ययन किसान का वर्मी कल्चर में। किसान का मित्र होता है, लेकिन किसान केंचुए का मित्र नहीं होता, उसको हाँ। कीटनाशक डाल देता। जेरेंटोलॉजी, ये इसमें वर्ग यार बुजुर्गों का हो जाएगा सर। बुजुर्गों का अध्ययन। तो इसको ऐसे याद करते हैं, जीरोएंटोलॉजी। बोले एक बूढ़ा था दादाजी, वो जी रहा था अंटी के लिए। अंटी के लिए, जीरोएंटोलॉजी। जीरे अंटी के लिए। हाँ, या ऐसे याद कर सकते हो कि एक बूढ़ा दादाजी था, वो बेहोश हो रखा था, आंख बंद करके पड़ा था। तो उसका पोता सोचा, बोला कि भाई जो है मर गया दादाजी। तो उसको फोन दिया, बोले आंटी का फोन आ रहा बगल वाली का। तो फिर वो जीरो एंटोलॉजी, बुजुर्ग खड़ा हो गया। बुजुर्ग जिंदा हो गया वापस। जीरो एंटोलॉजी। जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन हो गया। उसके बाद में आ गया अपना वृद्धावस्था में काल प्रभावन के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी। जीरो एंटोलॉजी के, अंटी के लिए जी रहा था बूढ़ा, या उसकी उम्र हो गई, जीरो बच रही है इसके, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया क्या है? जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी, भूमि या मृदा का अध्ययन, क्योंकि भूमि पर मृदा पर उगते हैं पेड़ तो। और बीजों का अध्ययन क्या है? स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। शेरोलॉजी वो तरल पदार्थ का होता है ना। हाँ, सीरोलॉजी सीरम का अध्ययन या सीरोलॉजी। और इसका पता नहीं, जियोलॉजी तो होता है ना, ज्योग्राफी। और सब्जियों का होता है। ये हो गए पूरे, करना खत्म कर देना। कितने मिनट का हो गया देखना।